वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम एसएससी जीडी से संबंधित पीवाईक्यू जो कि आपका 2024 और 25 में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा थे। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भाला फेंक। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, पीटी ऊषा को उड़न परी उपनाम से जाना जाता है। साथ ही मिल्खा सिंह को आपका फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति से भारत की खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी हो गई थी। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966-67 ईस्वी में तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में की गई थी। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। साथ ही वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मिलियन शहरों की संख्या आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की राजधानी लाहौर है, जो कि आपकी रावी नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान देश को नहरों का देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जगह मिली है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जगह मिली है। दुर्गा पूजा आपका बिहार व पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने कब की थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री के द्वारा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। अगला क्वेश्चन है, भीमराव जी अंबेडकर ने किस वर्ष महान सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी ने महान सत्याग्रह का नेतृत्व सन 1927 ईस्वी में किया गया था। मूक नायक नामक किताब की रचना बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा की गई है। बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न सन 1990 ईस्वी में प्रदान किया गया है। 1927 में ही साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। और साइमन कमीशन भारत आया था आपका सन 1928 ईस्वी में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू साथ ही एन.सी. केलकर के द्वारा की गई थी। 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी के द्वारा की गई थी। और यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, एक हार के रूप में भरतनाट्यम नृत्य को जाना जाता है। भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और जबकि मोहिनी अट्टम और कथकली आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, स्मृति मंधाना क्रिकेट के खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के व्यवसाय को सुविधाजनक संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, नियम बनाता है आपका राज्य का राज्यपाल। भारतीय राज्यपाल के रूप में जो संविधान में वर्णन है, संविधान अनुच्छेद 38 में अनुच्छेद 63 में राज्य के राज्यपाल के रूप में बताया गया है। राज्य का महाधिवक्ता राज्य का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानक निर्मित जल निकाय है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मानव निर्मित जल निकाय आपका जलाशय है, जिसको कि नदी के जल को रोककर बनाया जाता है। और सबसे बड़ा जलाशय गोविंद वल्लभ पंत जलाशय है, मानव निर्मित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति का परिणाम आपका ग्रामीण जनसंख्या में कमी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित कौन सा देश है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित देश आपका म्यांमार है। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप और दाब पर कणों का गतिज ऊर्जा न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, लोहे का। मीथेन गैस को आपका मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, और इसका CH4 के नाम से मीथेन को जाना जाता है। दोस्तों, जल का pH मान 7 होता है, इसलिए जल को उदासीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट्स ऑफ कैलकाटा और डांसिंग ड्रम्स खालिस्तान के 2 लोकप्रिय ट्रैक हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, 2 लोकप्रिय ट्रैक जो है आपके आनंद शंकर से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारा प्रीवियस ईयर की श्रृंखला कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान। दोस्तों, कल 27 अप्रैल से SSC GD की परीक्षा प्रारंभ हो रही है, तो इसमें सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों को YY स्टडी एकेडमी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में।